नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में जानकारी भारत को लेकर, ईरान को लेकर देने जा रहे हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि एक्टिविटीज कुछ ऐसी हो रही हैं जो बड़े खतरे का इशारा कर रही हैं और भारत अलर्ट है। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि ईरान को लेकर भारत ने एक नया अपडेट साझा किया है। पहले भारत ने कहा था कि नजरें गड़ी हुई हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अब जो जानकारी है कि भारत ने एक रेड लाइन अपने देश के नागरिकों के लिए ईरान में ड्रॉ कर दिया है। तो वो जानकारी सबसे पहले आपको हम देने जा रहे हैं कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को एक बेहद अहम एडवाइजरी 14 जनवरी साल 2026 को जारी कर दी है। ये एडवाइजरी है तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने जो कहा है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो छात्र हो, तीर्थ यात्री हो, कारोबारी हो, पर्यटक हो, उपलब्ध साधनों के जरिए जल्द से जल्द देश छोड़ दें। यानी कि तुरंत खाली करो ईरान, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत ने कह दिया है, यानी कि खतरे की जो घंटी है वो टन 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 करके बज गई है, अलार्म बज चुका है। इंतजार है कि कब कोई फाइटर जेट आएगा और बम गिराएगा, कहां कैसे हमला होगा। कयास है इस तरह के बयान पर, ये कयास है हमारे दूतावास की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि यह एडवाइजरी भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 2025 को जारी की गई सलाह का ही विस्तार है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में लगातार बदलते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो कमर्शियल फ्लाइट समेत उपलब्ध किसी भी परिवहन माध्यम से ईरान छोड़ दें। भारतीय दूतावास ने दोहराया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक और PIOs पूरी सतर्कता बरतें, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर रहें, स्थानीय मीडिया पर नजर रखें ताकि हालात से जुड़ी ताजा अपडेट मिले। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो अपने यात्रा और इमिग्रेशन से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र हमेशा अपने पास आसानी से उपलब्ध रखें। साथ ही किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ने पर तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए भारतीय दूतावास ने नंबर जारी किया है। दूतावास ने नागरिकों को मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क में रहने के लिए कहा है। ईरान में हाल के दिनों में बड़े पैमानों पर प्रदर्शन हो रहा है। अब वहां जा रहा है कि वहां पर जो सरकार के खिलाफ है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, वो पूरे ईरान में फैल गया है। पूरे ईरान में फैलने के कारण अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है। कई तरह के आंकड़े आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 2000 लोगों की जान ले ली गई, कोई कह रहा है 10,000 मार दिए गए, कोई कह रहा है 12,000 मार दिए गए। तो ये लगातार आंकड़े आ रहे हैं, यानी कि एक बॉइलिंग पॉइंट पर ईरान इस वक्त पहुंच गया है। और ये जो अपडेट है इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद अब ये एक डेवलपमेंट सामने आया कि उस बातचीत के 12 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ी खबर ये आ गई कि MEA ने ये बयान जारी कर दिया कि भैया देख लीजिए, तैयारी करिए, छोड़िए, तुरंत तत्काल प्रभाव से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक रेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ, जो ईरान की मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं भारत की जमीन पर, जो कि देश है, दोस्त है भारत का, लेकिन ईरानी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नई दिल्ली में इस वक्त ईरान एम्बेसी के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। ये वो लोग हैं जो ईरान के हैं और भारत में रह रहे हैं। ये ईरानियन ओरिजिन लोग हैं जो लगातार ईरान में होने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ अपनी आवाज मिलाने यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रदर्शन ईरान में हो रहा है, ये भारत में है, ये चाहते हैं कि वहाँ पर बदलाव हो। जो इस्लामिक रजीम है उसके खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये सभी लोग ईरानियन ओरिजिन के हैं और अलग अलग शहरों से यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आए हैं। इनका कहना है कि ईरान में लगातार लोग मर रहे हैं,
ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये परमिशन लेना चाहते थे, लेकिन इन्हें परमिशन यहाँ पर नहीं मिली है। पुलिस इन्हें इस प्रदर्शन से रोक रही है। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये जितने भी लोग हैं ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर अभी जो चल रहा है उससे ये बहुत आहत हैं। वहाँ पर लोग परेशान हैं और जो रजीम है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। तो ये सब महिलाएं, पुरुष सब ये झंडा लेकर आए हैं और अपने जिन्हें ये चाहते हैं कि वो सत्ता में लौटे, अपने नेता की तस्वीर भी लेकर आए। तो एक तरफ ये प्रदर्शन है और दूसरी तरफ ईरान में तनाव की स्थिति, जहां लगातार लोग सरकार विरोधी प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनकी जान ली जा रही है। अमेरिका कह चुका है कि एक रेड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था, ऐसा लगता है कि ईरान ने उसको पार कर दिया गया है। अब ईरान जो है वो कह रहा है कि हम दोनों परिस्थिति के लिए तैयार हैं, यानी कि आप अगर युद्ध करना चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, और अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम बात के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान में तख्ता पलट ही अमेरिका को इसका अंतिम उपाय दिखाई पड़ता है, जिसके जरिए वो एक बड़ी सफलता पाना चाहता है। और ये सफलता मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो मकसद है वो इजराइल को सुरक्षित रखने का है। जो अब्राहम अकॉर्ड 2 है उसको मजबूत और सुरक्षित रखने का है। लेकिन क्या ईरान पर हमले के साथ अब्राहम अकॉर्ड टूट नहीं जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या गल्फ देश जो चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा मत करिए, स्थिति खराब हो जाएगी, वो ईरान के पक्ष में आएंगे? क्या रशिया पक्ष में आएगा ईरान के? क्या चाइना आएगा पक्ष में ईरान के? क्योंकि वेनेजुएला के मुद्दे पर जिस तरह की वैश्विक शांति दिखी है और अमेरिका ने, ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया का दारोगा बनके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करवाया, उनकी पत्नी को अगवा करवाया, क्या खैमनई के साथ भी वो ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं? और जिस तरह का हमला होगा, जिस तरह से B2 बॉम्बर्स का मूवमेंट है, जिस तरह से अल उदीद एयरबेस पर मूवमेंट है, ऐसे में परिस्थितियां बेहद 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 खतरनाक। अपडेट्स सारे आपको भारत तक पर मिलते रहेंगे। देखते रहिए दुनिया वाले।